नेक्स्ट टॉपिक भाई हमारे पास जो आता है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम नेचर में अपने कुछ कंपाउंड बनाता है, यानी कि जिसका इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखो कंपाउंड मोस्टली हर एल्कली मेटल बनाता है, ऐसा नहीं कि सोडियम ही एक स्पेशल ऐसा एलिमेंट है जो बना रहा है, ऐसा नहीं है। पोटासियम भी बनाता है, सीजियम भी बनाता है। पोटासियम के बारे में अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई एग्रीकल्चर वगैरह में इसके जो फर्टिलाइजर वगैरह होता है उसमें इसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार सोडियम का भी हम इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं, और सोडियम का एक लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि भाई हल्का फुल्का यूज होता है, नहीं, एक लार्ज स्केल पे इसका यूज हम करते हैं। सोडियम सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में जो हम यूज़ करने वाले कंपाउंड जो हमारे पास हैं वो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का बहुत अच्छा खासा यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, इसका भी हम, सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट यानी कि नमक है, और नमक आप किस स्केल पे आपकी कंट्रीज यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ किया जाता है वो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है कि सोडियम का आप जो यूज़ करते हैं वो किस लेवल पे जाके हम सोडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी हम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम यूज़ नहीं करते। एंड सम सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3 10H2O, ये इसका फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अब आपसे नॉर्मली 9th-10th में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है बच्चों से कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। अब वॉशिंग सोडा इसका एक कॉमन नेम है, जब इसका आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाती है तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, जो कि हम जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये बोलता है कि सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर किया जाता है जो कमर्शियल, आप देखो भाई अब कमर्शियल लेवल पे हम जो तैयार करते हैं वहां पे हर इंडस्ट्री क्या सोचती है, प्रॉफिट निकालना। यहाँ पे जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बनाया जाए आपकी हेल्थ को देख के, नहीं बनाया जाएगा, किसी भी कंडीशन पे नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बी फ्रैंक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सॉरी हमारे पास जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हेल्थ, सेकेंडरी ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि प्रॉफिट आना चाहिए। तो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हो इस प्रोसेस का काफ़ी यूज़ किया जाता है। नीट लेवल पे भी हम इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं, जनरली भी हम इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और अमोनियम सोडा भी बाय प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई NaCl, यानी कि जब आपके पास नमक है, नमक को हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड, ठीक है। दोबारा से आपको रिएक्शंस को याद कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप सीधा क्या रखेंगे कि व्हेन सोडियम क्लोराइड NaCl रिएक्ट विद, व्हेन सोडियम क्लोराइड react with calcium carbonate CaCO3 then gives us sodium carbonate and calcium dichloride, ठीक है। दोबारा फिर बता रहा हूं, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट देन मेक सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, कि भाई जब सोडियम क्लोराइड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट देता है और कैल्शियम डाइक्लोराइड देता है, ठीक है। या जब हम कमर्शियल लेवल पे यानी कि जब हम इंडस्ट्रीज में एक लार्ज स्केल पे जब अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास ये आता है कि भाई सॉल्वेज प्रोसेस के द्वारा जब आप तैयार करते हो तो उसके अंदर जो सबसे पहला प्रिपरेशन किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करते हैं, और जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी वहाँ पे साथ में वहाँ से क्या हो रहा है, बन रहा होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल और प्रोसेस, यानी कि किस प्रिंसिपल के बेस पे, किस एथिक्स के बेस पे, किस जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनके बेस पे हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस एक लार्ज स्केल पे कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास की जाती है, ठीक है, जो सॉल्यूशंस होता है, यानी कि वहां पे नमक की जो कंसंट्रेशन यानी कि जो अमाउंट रहता है वो 28% रहता है भाई, ठीक है। ये बोलते हैं कि सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे वही अपने पास जो हमने पहले पढ़ा था, आपके पास कंपाउंड्स आर द टू टाइप्स, यानी कि जो कंपाउंड्स जनरली आपके पास होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड। अब जब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करता हूं तो वहां पे हमारे पास एक जनरल मेथड है जिसके बेस पे हम डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो आपके पास सैचुरेटेड कहलाएगा। जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपके लिए अनसैचुरेटेड कहलाएगा। तो यहाँ भी हमें ये भी एक बहुत अच्छी बात का पता चल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप पास करेंगे जब वहाँ पे यानी कि सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन के अंदर 28% जो परसेंटेज अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड के साथ साथ विद जो हम वहाँ पे गिव द सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि या तो आप सैचुरेटेड विद अमोनियम होगा और वहां पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, सोडियम कार्बोनेट आपके पास था, वो हमारे पास ये एक फॉर्मूला रहा Na2CO3 10H2O। अब देखो 10 मोलिक्यूल H2O के जब आप इसको हीट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, स्टीम फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस जो आपको मिल रहा है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में मिल रहा है। अच्छा, किसी भी मेथड से आप कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आप उसको 100% प्योर नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो आपके पास प्योरिटी रहेगी वो 98 या 99% रह सकती है, बट 100% कोई भी, देखो भाई आपका स्टैंडर्ड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने की भी कोशिश करें, अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। फर्स्ट थिंग, कोई भी बॉन्ड 100% अपना नेचर शो नहीं करेगा। आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, सैचुरेटेड कंपाउंड 100% सैचुरेटेड नहीं होते, अनसैचुरेटेड कंपाउंड 100% अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होते। उसी प्रकार जब आपके पास ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, तो जब आप वॉशिंग सोडे को इंडस्ट्री में बनाते हो तो 100% प्योरिटी उसके अंदर भी नहीं होती। मैक्सिमम प्योरिटी आपके पास 98% 99% होती है, तो उसको हम 100% मान के चलते हैं कि अप्रोक्स इसके अंदर जो प्योरिटी है वो 100% होती है। और जितना भी यानी कि कंपेयर टू स्टेट की बात करता हूँ लिक्विड, गैस एंड द सॉलिड के अंदर, तो वहाँ पे मेरे पास एक स्पेशल फैक्टर निकल के आता है कि कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैस के कंपेयर में सॉलिड के अंदर प्योरिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जब इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा पे किया जाएगा तो ये आपके पास Na2CO3 10H2 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास ये स्टीम फॉर्म में नहीं, ये यहाँ पे ड्राई फॉर्म में होगा, यानी कि सूखा हुआ होगा। और जैसे आप इसके अंदर किसी मॉइस्चर का प्रेजेंस करोगे तो ये 10H2 यहाँ पे एक्सेस कर जाएंगे, यहाँ पे कंटेनिंग, यानी कि रुकेंगे नहीं वो, ठीक है, वो मूव कर जाएंगे, अपने आप को शिफ्ट कर जाएंगे। एंड सॉलिड आर द ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए क्या कहा जाता है कि सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी कम होती है, क्योंकि उनका बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा होता है कि उसके अंदर जगह कम होती है किसी दूसरे को अपने अंदर ऐड करने की, तो उसमें प्योरिटी की क्वालिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैस। इसलिए हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर द ट्रू सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड बनाएंगे विद, यहाँ पे अमोनिया भी होगा, NH3 फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इट गिव, और आपको वहां से क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखते हैं, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2, इसने अभी बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराएंगे, तो आपके पास ये सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, अमोनियम कार्बोनेट। जब उसके बाद हमने क्या किया, उसी अमोनियम कार्बोनेट को वाटर और CO2 के प्रेजेंस में हीट किया, गर्म किया, तो हमें क्या मिला वहां से, अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4NHCO3। देखो प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट हुआ
आप जो रिएक्शंस को याद करेंगे किस तरीके से याद करना है, पजल्स नहीं होना है, ये 3 रिएक्शंस नहीं है, रिएक्शंस आपके पास एक ही है। देखो अमोनिया के अंदर हमने सिंपली क्या किया है, अमोनिया के अंदर पानी डाला, CO2 की प्रेजेंस में हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने की सोची, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को फिर पानी के साथ और CO2 की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला, अमोनियम बाइकार्बोनेट। जब अमोनियम बाइकार्बोनेट को आपने NaCl जो 28% था वहां पे, उसकी प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन कराई, तो यहां पे आपके पास ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। और ये चीजें मिलेंगी, उसके बाद हम प्रोसेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 2 रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों रिएक्शंस में आप लोगों को दोबारा से रिवाइज कराता हूं। फर्स्ट, बाय सॉल्वे प्रोसेस जो आप करोगे, तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में कैल्शियम डाइक्लोराइड। दूसरा, जब आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो देखो ये 2 लाइन में सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अमोनिया की रिएक्शंस वाटर के साथ कराओगे CO2 की प्रेजेंस में, तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे CO2 की प्रेजेंस में, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन 28% सोडियम की प्रेजेंस में कराएंगे आप, तो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक लास्ट स्टेप बचता है, जो हमारी प्रोसेस को क्या करता है, यहाँ पे कंप्लीट करता है। तो आराम से ध्यान से इसको पूरा नोट करेंगे, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं ऐसे टॉपिक के साथ।